जाते जाते भी जब वो राज्यसभा जा रहे थे तो भी कहा कि आइए। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि बीपीएससी को हमने अधियाचना भेज दी है। ट्विटर पे पटना पुलिस का ट्वीट आया कि हल्का बल का प्रयोग किया गया है और ये लोग शांति भंग कर रहे थे, शांति को वो सुचारू करने के लिए सारा चीज़ किया गया। छात्र के हाथों में लाठियां नहीं थी, छात्र के हाथों में तिरंगा था। हम समुंदर का वो धारा है साहब कि किनारा छोड़कर जाएंगे तो उतनी रफ्तार से दुगनी और तेजी से आएंगे। मैं भी निशांत कुमार होता, संतोष माझी होता, तो इन पुलिस वालों की हैसियत नहीं होती कि हम पे लाठी चले। अहिंसात्मक रूप में आइए गर्दनी बाग बैठ करके और बीपीएससी को उसकी औकात बताते हैं। दोस्तों, अभी हम पटना में हैं और हमारे साथ अमन भाई हैं जो कि छात्र नेता हैं। इनको सभी जानते हैं आप। कल जो बीपीएससी टीआरई 4 में जो कल नोटिफिकेशन को लेके जो जेपी गोलंबर पर हुआ जो आंदोलन था, नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज किया, उनको काफ़ी चोटें लगी है। और आपने इनका वीडियो सबने देखा, उनका फ़ोटो सबने देखा होगा कि पूरा ब्लड से इधर सारा कुछ एकदम भिजा हुआ है। इनका वाइट जो शर्ट था और हाथ में आप देख रहेंगे कि अभी ये जो शरीर पे पानी चढ़ाया जाए तो उसका वो इंजेक्शन लगा हुआ है। तो इनसे हम बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे और इनसे जानेंगे कि जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद इन्होंने इतना संघर्ष किया। 70th बीपीएससी में भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। तो अमन भाई, अभी तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अभी कैसा आप फील कर रहे हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद कि आप छात्रों का आवाज़ सुनने के लिए आए हैं, हमारे दुख को सुनने के लिए आए हैं। फील क्या करना है साहब, वही मायूसी है। और जो चोट लगी है उसका दर्द के साथ साथ इस बात का भी दर्द है कि सरकार महीनों से नहीं, सप्ताहों से नहीं, बल्कि विगत 2 सालों से सिर्फ हमारे भविष्य को लताड़ने का काम कर रही है। हम लोग कुछ नौकरी डायरेक्ट नहीं मांग रहे कि साहब हमको नौकरी ही दे दीजिए, हमको शिक्षक बना ही दीजिए। हम लोग की मांग है साहब कि सिर्फ एक परीक्षा ले लीजिए, नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। आपने टीआरई 1 लिया, टीआरई 2 लिए, टीआरई 3 लिया, टीआरई 4 में इतना विलम्ब क्यों? जबकि माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि 1,20,000 पे वैकेंसी आएगी। फिर उसके लिए भी बड़े आंदोलन हुए, 1 लाख पे नहीं आई। फिर कहा कि 46,882 पदों पर जो है वैकेंसी आएगी। जाते जाते भी जब वो राज्यसभा जा रहे थे तो भी कहा कि आएगी। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि बीपीएससी को हमने अधियाचना भेज दी है। बीपीएससी कह रहा है कि हमने शिक्षा विभाग को भेज दिया है। अब झूठ बीपीएससी बोल रहा है या झूठ शिक्षा विभाग बोल रहा है, ये बच्चे कैसे जानेंगे? हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हुए हम बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे। हम कोई दंगाई नहीं है, हमने कभी दंगा नहीं किया। 17वीं बीपीएससी में भी हम पर लाठियाँ चार्ज हुई, हमें जेल भेजा गया, 11 दिन जेल में रहे, कभी भी दंगा नहीं किया। कल भी हम शांतिपूर्ण तरीके से गए। लेकिन पुलिस में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो डलहौजी को पढ़ के आए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग को अंजाम दिया गया था, उस तरह से अंग्रेज सत्ता के द्वारा, अंग्रेज शासन के द्वारा जो है किया जा रहा है। सब जानते हैं कि क्या किया गया था, खूनी नरसंहार, तो वही खूनी नरसंहार किया जा रहा है। आपको पता ही है। जी, कल तो हमने देखा कि ट्विटर पे पटना पुलिस का ट्वीट आया कि हल्का बल का प्रयोग किया गया है और ये लोग शांति भंग कर रहे थे, शांति को वो सुचारू करने के लिए सारा चीज़ किया गया। ये ट्वीट आया पटना पुलिस का। सर, हल्का बल प्रयोग, एक बात मैं बताता हूँ कि अगर हल्का बल प्रयोग किसको कहते हैं? आपके पास टीयर गैस है, आपके पास वाटर कैनन है, आपके पास आर्म्स एंड एनिमेशन है, आपसे कोई नहीं लड़ सकता है। छात्र AK-47 लेके नहीं गए थे, छात्र के हाथों में लाठियां नहीं थी, छात्र के हाथों में तिरंगा था। मैं आपको फुटेज दूंगा अभी, कैसे पुलिस वालों ने तिरंगों को लेकर के फेंका, लाते से तिरंगे को कुचला। छात्र के हाथ में पानी के बोतल थे। जब आप लाठी से मारने लगे ना, तो छात्र बचने के लिए जो है पानी की बोतल ऐसे फेंक फेंक के भाग रहे थे। महिलाओं को मेल पुलिस वालों द्वारा इतना मारा गया, ब्रूटली मारा गया है, लाठीचार्ज की गई है। महिला पुलिसकर्मी नहीं नहीं नहीं, जेंट्स पुलिसकर्मी द्वारा मुझे मारा गया, जिनके द्वारा फुटेज में है। अरविंद सिंह जी हैं। गालियाँ भी हमने सुना है कि गालियाँ, माँ बहन की गाली इनके जबान पे रहती है साहब। तो टाउन थाने की डीएसपी साहब है अरविंद सिंह, उन्होंने मारा। और मारा क्यों, मैं आपको बता दूंगा। पिछले दिनों एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हमारा और उनका जो है बहस हो गया था, और मैं जानता हूँ चिन्हित करके मुझे मारा गया। लेकिन कोई बात नहीं है। अगर इनको लगता है कि हमारे सर से सर फोड़ करके, खून निकाल करके ये हमें रोक पाएंगे, तो ये गलत सोचते हैं। हम समुंदर का वो धारा है साहब
कि किनारा छोड़कर जाएंगे तो उतनी रफ्तार से दुगनी और तेज़ी से आएंगे। तो हम ज़रूर आएंगे और मैं छात्रों से कहता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हताश होने की आवश्यकता नहीं है। 11 तारीख को 11 मई को हम लोग पुनः गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं। आज हमारा जो परमिशन का जितना भी चीज़ें हैं वो आज तैयार हो जाएगा। और हाँ, पटना प्रशासन ने हमको, ये अपराधी हैं, गुंडे हैं, अरे साहब दिन रात बहू बेटियों के साथ, अस्मिता के साथ खेला जाता है, बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, दिन रेप करके सड़कों पे फेंक दिया जाता है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाते हो और हमारे साथ बर्बरता करते हो। मतलब 5000 अज्ञात और 4 ज्ञात लोगों पर FIR कर दिया आपने। हम कौन हैं? हम हैं कौन? हम अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं? पढ़ने वाले छात्र हैं सर, ऐसे तो मत कीजिए। आप एक DSP हैं, सम्मानजनक पोस्ट पे हैं, लेकिन गुंडों की भाषा, माँ बहन की गाली, लाठियाँ, सर थोड़ा तो समझिए, हम भी बिहार के भविष्य हैं। एक बात मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर मैं भी शकुनी चौधरी का पुत्र होता, सम्राट चौधरी होता, अगर मैं भी दीपक प्रकाश होता, मैं भी निशांत कुमार होता, संतोष माझी होता, तो इन पुलिस वालों की हैसियत नहीं होती कि हम पे लाठी चलाए, हम पर कार्रवाई करें। हमने गलती की तो कार्रवाई करिए आप, अगर गलती की है तो। लेकिन आपने जो ब्रूटली लाठी चार्ज किया है, आप देखेंगे फुटेज में, मेरा पूरा शर्ट भीगा हुआ है मेरे ब्लड से। सर समझिए, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर वही लाठी मेरे सर पे यहाँ न लग करके वही लाठी अगर सर के पीछे लगता तो क्या होता? मेरी जान जा सकती थी। मैं कितने टाके लगे हैं आपको? 4 टाके लगे हैं। मैं आदाश खो सकता था। पहले तो उसने कहा 2, लेकिन जो इलाज करवाने हमारे साथ गए थे उन्होंने कहा नहीं, आप डर रहे थे ज़्यादा, इसीलिए झूठ बोला गया। आपको 4 टाके लगे, यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। मेरा मानना सिर्फ इतना है, आपको लाठी मारना है मारो, लेकिन अब बिहार का छात्र जाग चुका है, पीछे नहीं हटेगा। और मेरे शरीर से बहता हुआ एक एक रक्त जो है ना सर, मैं कह देता हूँ ये बिहार के छात्र युवाओं का रक्त है। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। दुगनी रफ्तार से हम लोग TRE-4 की मांग करेंगे और TRE-4 इनको देना होगा, चाहे जैसे दे। आपने कहा शिक्षा मंत्री ने कि शिक्षा मंत्री 7 दिन का आश्वासन दिया है मिथिलेश तिवारी जी। हम मिथिलेश तिवारी सर से कहना चाहते हैं, सर आपकी योग्यता पर हमें संशय नहीं है, हम आप पे सवाल भी नहीं उठा सकते क्योंकि हमने आपके कार्यकाल को नहीं देखा है, अभी आपने पदभार संभाला है। लेकिन सवाल ये है सर कि बीते हुए व्यक्तियों ने हमारे साथ क्या किया, बीते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने क्या किया, पिछले गए मुख्यमंत्रियों ने हमारे साथ क्या किया। सम्राट चौधरी तो मंत्रालय में थे ना, गृह मंत्री थे वो। बिहार में जो प्रशासन संरक्षित हो रही है सर, लाठियों के बदौलत संरक्षित हो रही है, और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और जब तक TRE-4 की वैकेंसी नहीं आ जाती है, मैं तमाम बिहार के छात्रों से कहना चाहता हूँ, तमाम छात्र नेताओं से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके सभी आदमी मिलकर एक साथ आइए और एक साथ मिलकर के इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ गर्दनी बाग में 11 तारीख से बैठते हैं अनिश्चितकालीन धरना पर, छात्र हितों में। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, आमरण अनशन और आंदोलन चलता रहेगा। जी। 70th BPSC में जब आंदोलन हुआ था तो सारे स्टूडेंट जो बहुत क्रिटिसाइज़ किए थे कि ये BJP या फिर JDU जो भी है, ये जो पार्टी अभी चल रही है सत्ता में जो चला रही है, ये लोग छात्र विरोधी हैं, इन लोग को वोट देना ही नहीं है, ये लोग सत्ता में फिर से आएँ। और ऐसा कहा जाता है कि BJP जहाँ भी रहती है वहाँ वैकेंसी, नौकरी वगैरह, जॉब्स वगैरह कम होते हैं। तो आप लोग इतना 46,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है नहीं TRE-4 के लिए, बिल्कुल नहीं तो सर। एक्सपेक्टेशन आप लोग रख रहे हैं कि BJP देगी? सुनिए, आपने कहा 46,000 वैकेंसी बहुत ही कम, ज़्यादा होती है। 46,000 कब वैकेंसी ज़्यादा होती पता है सर? जब पर ईयर वैकेंसी आती ना, तब 46,000 यानी कि 91-92 हज़ार हो जाता। तो हम चाहते कि नहीं, आ रही है। 2 साल का गैप हुआ, उसके वजह से 13 से 14 लाख बच्चे बैठे हुए हैं TRE के इंतज़ार में सर। अब 13-14 लाख बच्चों को 46,000 दे रहे हैं, अगर आप डिवाइड करके देखिए कि एक बच्चे कितने के कंपटीशन में आ रहे हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है सर। एक बात और आपने कहा, तो मैं राजनीतिक बयानों से बचता हूँ क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। छात्रों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, आजीवन करता रहूँगा। लेकिन BJP क्या कर रही है, JDU क्या कर रही है, RJD क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे, जिसकी भी सरकार होगी और छात्रों के साथ अन्याय होगा सर, तो हम सड़कों पर मिलेंगे, आपको यूं ही लड़ते हुए मिलेंगे। वह छात्र से इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग हौसला बनाए रखिए, अहिंसात्मक रूप में आइए गर्दनी बाग बैठ करके, और BPSC को उसकी औकात बताते हैं
कि तुमसे हम नहीं है, हमसे तुम हो। अगर छात्र ही नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम कौन देगा? किसके लिए तुम नियम बनाओगे? किसके लिए तुम पेपर बनाओगे? कौन एग्ज़ाम में बैठेगा? तो हमें समझिए, आज आपको पता होना चाहिए पूरे भारत में 54% युवा बिहार में है। यानी कि सब पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा युवा प्रदेश जो है वो बिहार है। और युवाओं पर लाठियाँ मारते हो, हमें डराते हो। तो याद कीजिएगा, हम डरने वाले नहीं हैं। कहोगे कि मार करके डरा देंगे, तो डरेंगे नहीं साहब, दुगनी रफ्तार में आएंगे और आपको बताएंगे कि हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। तो आपने अमन भाई को सुना, और ये लोग 11 तारीख को जैसे बता रहे हैं कि आमरण अनशन करने जा रहे हैं गर्दनी बाग में, जो वहाँ धरना स्थल है। तो इनको आपने सुना, और इनके जो सर में चोट लगी है, बैंडेज हुआ है। कल जिस तरीके से TRE-4 का नोटिफिकेशन को लेके जो धरना प्रदर्शन, उस पर पुलिस ने बहुत बर्बरता के साथ में लाठियों से पीटा सारे छात्रों को। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल में सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।